अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ। मैं हूं अली सरवर। बड़ी अहम सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नुमरता बंदयाल के जो रिमार्क्स सामने आए हैं उसमें उन्होंने कहा कि सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि और सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज़ चाहती हैं। 14 मई इलेक्शन पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसमें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बहुत अहम बयान आज फिर उन्होंने अपने इस बयान को दोहराया है। उन्होंने कहा कि 14 मई को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है। जो बार बार बात की जा रही है कि 14 मई को इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, गवर्नमेंट की तरफ से एक बार फिर साफ अल्फाज में ये पैगाम दे दिया गया है कि 14 मई को इनेकाद मुमकिन नहीं है इलेक्शन का। और साथ ही उन्होंने ये बात भी की कि IMF माहिदा फ़ाइनल और बजट मौजूदा हुकूमत को पेश करने दिया जाए, यानी कि ये दो काम हो जाएं, उसके बाद असम्बलियाँ तोड़ने की बात हो सकती है और आने वाले इलेक्शन की बात हो सकती है, चूँकि मुज़ाकरात में बहुत अहम पेशरफ्त होनी है। मुज़ाकरात के हवाले से PTI का मौक़िफ़ ये है कि जनाब आज मुज़ाकरात में अगर फ़ाइनल हो गया तो ठीक है, वरना मज़ीद आगे मुज़ाकरात के लिए वो बात नहीं करेंगे। और इमरान खान इस हवाले से साफ कह चुके हैं कि फिर हम चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि 14 मई का जो इलेक्शन है वो लाजमी हो और या उस पर कोई फ़ैसला सामने आ जाए। इस तरह के PK की जो असम्बली उन्होंने तोड़ी उस पर भी वो चाहते हैं कि या तो इलेक्शन दिया जाए या फिर अगर पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन कराने हैं तो फिर तमाम पार्टीज़ को इसी बात पर राज़ी वो हो जाना चाहिए जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि जी PDM की जमातें इन जो हुकूमत में शामिल हैं वो भी और जो बाकी जमातें हैं अब वो भी इस बात पर एग्री कर लें कि 14 मई के पंजाब का इलेक्शन भी हो जाए, KPK का इलेक्शन भी हो जाए, वरना एक साथ इलेक्शन कराने हैं। तो साफ़ तौर पर इमरान खान ने इस ख़ास कहा है इमरान खान साहब ने। अच्छा जी, इसी पर हम बात करेंगे कि इस वक्त पूरे मुल्क में क्या हो रहा है। कराची के बेपनाह मसाइल ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मरदमशुमारी का जहाँ मसला था, फिर पानी, बिजली, गैस की लोड शेडिंग भी जारी है। और गैस के ख़ास तौर पर मैंने खबर शेयर की थी आपसे कि मीटर रेंट जो है गैस मीटर का वो 40 रुपये से बढ़ाकर एकदम यकमुश्त 500 रुपये कर दिया है। और कहा गया है गुज़िश्ता 3 माह का जो रेंट है वो भी देना पड़ेगा। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। आज रऊफ़ सिद्दीकी साहब MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, उनका बयान भी शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत का हिस्सा ज़रूर है मगर ग़ुलामों की तरह नहीं है। मोहम्मद हुसैन साहब सीनियर रहनुमा हैं, MQM पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर बल्दियात भी रहे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन भाई, क्या कहेंगे? ख़ास तौर पर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा नेशनल पॉलिटिक्स इस वक्त जो भी हो रही है और इस वक्त सब देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब, आप किस तरह देख रहे हैं इस मामले को? मोहम्मद हुसैन साहब के इस जो भी कुछ भी हो रहा है सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। गो के मुज़ाकरात की तो बात की है, लेकिन मुज़ाकरात जिस तरह हो रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है मुल्क की सियासत में? अच्छा जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स दोबारा कॉल करते हैं, हम अपने मौजूद मेहमान से पूछेंगे कि मुल्क की सियासत में जो हलचल है इसके हवाले से कि क्या वो समझते हैं, उनकी पार्टी इस हवाले से क्या समझती है। और ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह के बयान कि 14 मई को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं, IMF माहिदा फ़ाइनल और बजट मौजूदा हुकूमत को पेश करने दिया जाए। वो कहते हैं ये मौका दिया जाए मौजूदा हुकूमत को। इसके अलावा उन्होंने आज जो इल्ज़ाम आयद किया शाह महमूद कुरैशी ने, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ज़ाहिर मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश की है। शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म साहब पर उनका बड़ा इल्ज़ाम सामने आया है, शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जी आइन पर हमला हो रहा है और एक टोला आइन पर चलने से साफ इनकार कर रहा है। ये सियासी बजट देंगे जिसमें आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सूंघें बिछाकर जाना चाहते हैं। अब ये मुल्क में जो उस वक्त सियासत है, ज़ाहिर है तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इन सब का एक प्लेटफॉर्म पर होना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने मौका फराहम किया और कहा कि जनाब आप आपस में बैठकर फैसला कर लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट कुछ गुंजाइश निकाल सकती है, लेकिन अब तक के जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें तो जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं उससे पता यही चलता है कि अब फैसला जिस तरह ख़ास तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ कहा गया है, फिर इमरान खान के बयान भी आपके सामने हैं, और तो उसके बाद लगता ये है कि बेनतीजा साबित ना हो, ख़दशा इस बात का। और सुप्रीम कोर्ट ने जो मौका दिया है उस पर अमल दरामद किस तरह होगा। दूसरी तरफ ये देखिए आपके असद उमर ने ये कहा कि असम्बलियाँ तोड़ने का आखिरी मौका ज़ाया किया तो मुल्क को नुकसान होगा। मुज़ाकरात के हवाले से बहुत अहम गुफ्तगू की है असद उमर साहब ने।
इसके अलावा ख्वाजा आसिफ आज इज़हार ख्याल किया उन्होंने कौमी असम्बली में, और उन्होंने कहा कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि वो पंचायतें कराएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि आइन में ये कहीं नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट पंचायतें कराएगी, क्योंकि मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उस पर शदीद तनकीद की है एक बार फिर उन्होंने। और गुज़िश्ता रोज़ भी मियाँ जावेद लतीफ़ ने भी तनकीद की थी, और अब हम देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर वज़ीर दिफ़ा पाकिस्तान हैं, उन्होंने तनकीद दोहराई है। वो वक्त चला गया जब वज़ीर आज़म को बली चढ़ाया जाता था। वो कहते हैं जी वो वक्त अब नहीं रहा किसी वज़ीर आज़म को आपने, बल्कि आगे जाकर उन्होंने इससे भी सख्त बात की। उन्होंने कहा जी अदलिया भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज़ शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली का भी हिसाब दे। उन्होंने हिसाब मांग लिया अदलिया से। और एक तरफ ये बात चल रही है और दूसरी तरफ आप जानते हैं मुज़ाकरात के लिए कोशिशें की थी जमात इस्लामी ने, और इस हवाले से इमरान खान साहब से मुलाकात भी की थी सिराजुल हक साहब ने। और अब हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ मुज़ाकरात और ये सारी चीज़ों के बाद अब बैरून मुल्क दौलत रखने का जब इल्ज़ाम लगाया सिराजुल हक ने असद उमर पर, तो उन्होंने नोटिस भिजवा दिया है उनको, सिराजुल हक साहब को, कि वो साबित करें मेरी बैरून मुल्क जायदाद है, दौलत है, या फिर वो मुआफ़ी मांगें। ये भी बड़ी अहम और दिलचस्प सिचुएशन पैदा हो गई है कि एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, सॉलिसी का किरदार अदा करना चाहते थे। सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के अमीर हैं, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, और अब लेकिन उनको नोटिस भिजवा दिया है बैरून मुल्क दौलत रखने का इल्ज़ाम सुनकर असद उमर साहब ने। अच्छा, जजेस फवाद चौधरी साहब ने भी बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि जजेस किसी ब्लैकमेलिंग में ना आएँ, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले दें। ज़ाहिर आइन और कानून के मुताबिक ही फ़ैसले कोर्ट से होते हैं। ये और बात है कि उन फ़ैसलों को बाद में जिसके हक़ में आता है वो तो ज़ाहिर खुशी का इज़हार करता है, लेकिन जिसके हक़ में नहीं आते वो ये समझते हैं कि जी उनके साथ शायद ज़्यादती हुई। लेकिन बहरहाल फ़ैसलों पर तनकीद हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी कोर्ट पर इस तरह की तनकीद पहले से ही नहीं की जानी चाहिए, और हुकूमत का हिस्सा है वह ग़ुलामों की तरह शामिल नहीं है। रऊफ़ सिद्दीकी साहब ने भी बात की, ख्वाजा आसिफ साहब की बात भी मैंने आपके सामने रख दी, और जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि अब होगा क्या, क्योंकि एक तरफ तो ये सारी सिचुएशन है। शाहनवाज जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के सीनियर रहनुमा हैं और मेंबर हैं सिंध असम्बली। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज जदून साहब। वालेकुम सलाम अलीज़र भाई, क्या हाल है, कैसे हो? खैर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे इस वक्त? पहले मैं चाहता हूँ थोड़ी सी नेशनल पॉलिटिकल हवाले से बात कर लें। मुज़ाकरात का तीसरा दौर, और उससे पहले जो बातें सामने आ रही हैं, अदलिया पर शदीद तनकीद वज़ीर दिफ़ा कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ, मियाँ जावेद लतीफ़, और राना सनाउल्लाह ने तो आज साफ़ कह दिया कि 14 मई को इलेक्शन का इनेकाद ही मुमकिन नहीं है। तो किस तरह देख रहे हैं क्या होने जा रहा है वफाक में? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया था कि आपस में बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए कोई हल निकाल ले, लेकिन हुकूमती रवैया आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली सरवर भाई देखो, ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनका पुराना वतीरा है कि जब इनके मर्जी के फैसले ना आए, इनके पसंद के फैसले ना आए, तो फिर ये अदलिया को तनकीद का निशाना बनाते हैं और अदलिया पे हमले भी करते हैं। इनका माजी गवाह है कि 98 में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला मुस्लिम लीग नून ने किया था, जस्टिस सज्जाद अली शाह। जी अदलिया में तोड़ डिवाइड इन्होंने पैदा की थी कि जब रफीक तारड़ साहब मरहूम जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वो जज थे वहां पर सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने पैसे चला के और जजों में तकसीम पैदा की थी। तो ये तो इनका वसीला है, ये अपनी मर्जी के फैसले कराते हैं, और जहां इनके फैसले इनकी मर्जी के ना आए तो फिर ये अदलिया पे तनकीद भी करते हैं और हमले भी करते हैं। अच्छा, आपको भी लगता है कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा आपको? देखिए अली सरवर, हमने तो पहले दिन कहा था कि हम मुज़ाकरात के लिए 1 पॉइंट एजेंडे पे तैयार हैं। इलेक्शन कराओ। इलेक्शन देखिए आईन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। जो असेंबली डिसॉल्व हुई है उनका इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाने हैं। लेकिन ये खुद सीरियसली एक तरफ ये मुज़ाकरात की बात करते हैं कि हम मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप जावेद लतीफ के बयानात देख ले, आज आप ख्वाजा आसिफ के बयानात देख लें, तो ये एक तरफ तो कर रहे, ये तासुर दे रहे हैं कि हम तो बैठने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ जो इन्होंने गोला बारूद शुरू की हुई PTI पे और अदलिया पे तो आपके सामने है, क्योंकि जाहिर है इनको अपनी शिकस्तबाजी नजर आ रही है और इसलिए ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह में वो अदलिया से उम्मीद है पूरी है कि भाई अदलिया से इंसाफ मिलेगा और वो जो फैसला करेगा का हक और सच पे करेगा। तो इंशाल्लाह जो अदलिया फैसला करेगा वो हम सबको कबूल होगा।
अच्छा, वो आप लोगों को कबूल होगा, लेकिन जाहिर है इस पर बड़ी अहम चीज़ ये भी है कि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पंजाब में इलेक्शन करा लें, लेकिन अब हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ आ रहा है कि जी इनेकाद मुमकिन नहीं है। आप जानते हैं फिर 21 अरब रुपए की बात की गई थी कि इलेक्शन के लिए चाहिए इलेक्शन कमीशन को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनको पैसे दिए जाएँ, वो नहीं दिए, बल्कि पार्लियामेंट के ज़रिए करारदाद पर उन्होंने कहा कि जी हमने पेश की है और जिसके ज़रिए मुस्तरद कर दिया उन्होंने इस बात को भी। अच्छा, अब यही मैं जानना चाह रहा था आपसे कि चलें जी अब ये निकाद मुमकिन नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी इलेक्शन नहीं करा रही है, तो आपको क्या लगता है मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकलेगा, या आपको लगता है कि नहीं मामला फिर आप... हमें तो मुज़ाकरात के जरिए, क्योंकि ज़ाहिर ये इलेक्शन करना ही नहीं चाहते। इनको अपनी शिकस्त वाज़ेह नजर आ रही है। जितने भी सर्वे हुए हैं इन्होंने अपना सर्वे खुद करवाया है, हुकूमत ने भी सर्वे करवाया पूरे मुल्क में, और इनको जो रिपोर्ट मिली है कि भाई इनकी जमानत जब्त होनी है, इसलिए ये इलेक्शन से भागने की वो हरवा इस्तेमाल कर रहा है ताकि ये इलेक्शन से भागे। दूसरी बात आपने कही कि पैसे, देखिए अली सरवर अभी जो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान, इनके पार्टी के मरकजी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, इनके पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने खुद कहा है कि 20 अरब रुपए खाली जो आटे में इन्होंने जो मुफ्त आटा तकसीम कर रहे हैं उसमें इन्होंने करप्शन की है। तो आया वहां तो ये करप्शन, इनके पास पैसे हैं, पैसे खाने के लिए और लूटने के लिए हैं, लेकिन यहाँ इलेक्शन कराने के लिए कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। ये बड़ी अहम चीज है जो आप बात कर रहे हैं शाहनवाज जदून साहब। 84 अरब रुपए जारी किए इन्होंने आटे के लिए, जिसमें इनके अपने यानी कि सीनियर रहनुमा का बयान शाहिद खान अब्बासी का मौजूद है। वो कोई देखिए अली सरवर भाई, वो कोई आम बंदा नहीं है कि इनके पार्टी का कोई आम वर्कर होता, वो साबिक नायब सदर है वो पार्टी का, बिल्कुल इनके पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वो कह रहे हैं, ये इमरान खान नहीं कह रहे, ये अच्छा इस पर, लेकिन इस पर शाहनवाज जदून साहब, ये शायद खान अब्बासी कह रहे हैं। अच्छा इस पर नहीं, मैं आपके हवाले से बात कर रहा था कि इस पर जब उन्होंने खुद कहा है और यकीनन इस पर फिर तहकीकात होनी चाहिए थी, तो आप नहीं समझते कि आपकी पार्टी की जानिब से कोई लाएअमल तैयार किया जाए कानूनी कि जनाब इनके अपने लोग कह रहे हैं करप्शन हुई है तो तहकीकात की जाए? बिल्कुल सरवर, इंशाल्लाह हमने पूरी तैयारी भी की हुई है, और हम जब के बाद इन्होंने हमारी गवर्नमेंट क्यों खत्म की, इनको पता था कि जितना भी ये चोरों का कुंबा जो अली बाबा 40 चोर है ये जमा हुए, इनको पता था कि इमरान खान मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन कर दिया, उन्होंने मुल्क को तरक्की की तरफ डाल दिया है, और अब वो इनसे लूटा हुआ पैसा निकालेंगे। तो इसलिए ये सब ने मिल के जो ना इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म की। तो इसीलिए इंशाल्लाह अभी हमने सारी, हमारे पास है इनकी सारी सबूतें हैं, सारे हमने वो रखे हुए हैं। इंशाल्लाह जब हम आएंगे, और जाहिर है अगर आज ये नहीं करेंगे तो 3 महीने बाद अक्टूबर में तो टाइम पूरा होना है, अक्टूबर में तो इलेक्शन होना है, तो इंशाल्लाह अक्टूबर में हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे, और इंशाल्लाह इनसे जितनी भी इन्होंने ये 1.5-2 साल में और या जो पिछला वो है, तो इंशाल्लाह हम कड़क से साफ करेंगे। खान साहब ने कहा था कि पिछली मरतबा तो मेरी आंख बंदे हुए थे, यहाँ कहीं कहीं पर मैं इत्यादियों से ब्लैकमेल हो जाता था, कहीं हमारे अपने लोग जो थे, जाहिर है हमारी हुकूमत बैसाखियों पे खड़ी हुई थी, तो कुछ हमारे अपने लोग भी हमारे अंदर ऐसे थे जो हमें ब्लैकमेल करते थे, और वो सामने आ गए जब उन्होंने अपनी जमीर को बेचा और पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन इंशाल्लाह अब जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आएगी, इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ बनेंगे, और हम इख्तियार होंगे, और इंशाल्लाह हम वो फैसले करेंगे जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए होंगे। अच्छा शाहनवाज जदून साहब, पंजाब में अभी जो टिकट्स जारी किए उसमें खबरें इस तरह की बाहर आई कि जी शायद पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं और वहाँ कारकुनान खुश नहीं है, कुछ कारकुनान जो थे पुराने उनको नज़रअंदाज किया गया है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए ये तो हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। खान साहब ने खुद बैठ के इंटरव्यूज किए हर बंदे से, हर जो उम्मीदवार थे, जो 3 उम्मीदवार फाइनल हुए हर सूबाई हल्के के लिए, तो खान साहब उन तीनों से मिले और उनके इंटरव्यू किए। खान साहब ने हाँ ये कहा था कि जो साउथ पंजाब है वहाँ कुछ एरिया में मैं इंटरव्यू नहीं कर सका, क्योंकि जाहिर है वहां पर मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि खान साहब कोर्टों में मसरूफ थे, कभी एक कोर्ट कभी दूसरी कोर्ट। लेकिन जब बीच में 6 दिन का टाइम मिला तो रिव्यू में खान साहब ने फिर जो हकदार थे, जो पार्टी के मुखलिस लोग थे, जिन्होंने पार्टी का साथ दिया, तो उनको टिकट दिए। 30 टिकट जो खान साहब ने रिवर्ट करके और जो असल लोग थे पार्टी के उनको दिए। अच्छा, वहाँ पर जाहिर है एक वीडियो आप देख रहे हैं आजकल, तो खासतौर पर ऑडियोज बहुत ज़्यादा लीक हो रही है। एक ऑडियो लीक हुई साकिब निसार के बेटे की, जिसमें वो टिकट के हवाले से बात कर रहे हैं, बाद में तस्दीक की गई उनके कहने पे शायद आपके इमरान खान साहब ने टिकट दिया था। यानी बिल्कुल उसकी तरदीद भी आ गई और खुद कहे कि भाई ये वीडियो जो ना असल नहीं है।
तो वो बिल्कुल ऐसे नहीं, खान साहब सबसे मिल रहे हैं। मैंने आपको कहा कि जिन जिन्होंने अप्लाई किया था सबसे मिल रहे हैं। और मजे की बात यह है कि पंजाब के अंदर फर्स्ट टाइम यूथ को टिकट दिए, ज्यादातर यूथ को दिए, 15 खवातीन को टिकट दिए। तो ये वाहिद पीटीआई है जो यूथ को ऊपर लेके आ रही है, ये वाहिद पार्टी है जो खवातीन को ऊपर लेके आ रही है। खवातीन को जनरल सीटों पे दिए, 15 टिकट दिए, और यूथ को तकरीबन कोई 50-60 से ज्यादा टिकट यूथ को दिए। तो ये तो वाहिद पार्टी के अपने पार्टी के नौजवानों को आगे लेके आ रही है, क्योंकि जाहिर यही लोग अभी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्लिम लीग वाले भी लगे हुए। इनके पास तो अली सरवर, इनके पास तो कैंडिडेट नहीं थे, इन्होंने तो टिकटें जारी नहीं की, क्योंकि इनके टिकटें वापस कर दिए थे। लोगों ने कह दिया था मुस्लिम लीग नून को कि भाई हम आपके टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इनके मेन लोग थे जो साबका एमपीए थे, उन्होंने कहा कि हम आजाद लड़ेंगे, क्योंकि हम अवाम के पास किस मुंह से जाएंगे, अवाम के पास क्या लेके जाएंगे। अच्छा, इसमें उन्होंने इनके टिकटें वापस की। अच्छा, इसमें शानो जुनून साहब हमारे साथ ही रहिए, हमें ज्वाइन कर लिया जुल्फकार जहांगीर बदर साहब ने, तर्जुमान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है पीटीआई का मौक़िफ़ तो यही है कि मुज़ाकरात तो जो भी हो रहे हैं ठीक है, लेकिन 14 मई को अगर इलेक्शन होते हैं तो इनको मालूम है कि ज़मानतें ज़ब्त होंगी और इमरान 2 तारीख अक्सर से जीतने में कामयाब हो जाएंगे, इसलिए इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने के लिए सब मिल बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, ये मेरे भाई ने जो बात की है, इनको चाहिए कि इमरान खान साहब को ये बात समझाएं कि अगर 2 तारीख अक्सरियत से ये जीत जाएंगे तो हुकूमत के साथ बैठ के साइन कर दें कि हुकूमत अगर हारेगी तो वो ये नताइज तस्लीम करेगी, और अगर खान साहब हारेंगे तो खान साहब भी नताइज तस्लीम करेंगे। वो हुकूमत को बांध लें इस तरह एग्रीमेंट करके, ताकि जब ये जीते तो इनको ये खुशी हो कि कोई इनके खिलाफ फिर प्रोपेगेंडा नहीं कर सकता और ना इनके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा। तो ये इनके पास एक गोल्डन चांस है कि बैठ के कर लें, और 14 तारीख को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं इनकी सूरत में, तो इनको कहेंगे भाई बिल्कुल आप मुज़ाकरात के अंदर फ़ायदा उठाएं, इन मुज़ाकरात का, ताकि मुल्की मसाइल और मुआशी, सियासी, कानूनी, आइनी जितने भी बहरान चल रहे हैं वो सारे ये जो हुकूमत से ये लिखवा के साइन करवा लेंगे, वो मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि अगर आपको लगता है जुल्फकार बदर साहब कि आपको लगता है कि अगर इमरान खान साहब के हक में फैसले नहीं आए, अगर इमरान खान आप समझते हैं कि नहीं जीते, तो फिर ये तस्लीम नहीं करेंगे इलेक्शन को? सर मैं तो देखे ना इन पीटीआई वाले भाइयों को ये बात कहता हूँ कि इनको लगता है कि ये 2 तारीख अक्सरियत ले जाएंगे, कोई कहता है लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाएगी। मैं कहता हूँ भाई ये गोल्डन मौका है मुज़ाकरात के अंदर अपनी ये बात मनवाने का कि अगर हुकूमत हारती है और हुकूमत के इत्तेहादियों में से कोई भी जमात हारती है तो उनसे लिखवा लें और साथ खुद भी लिख के दे दें कि जो हारेगा नताइज तस्लीम करेगा, क्योंकि जो लिख के नहीं देगा इसका मतलब है कि वो डरता है कि वो हार जाएगा। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि हुकूमत के इत्तेहादियों से ये लिखवा लें, क्योंकि इनको जो अगर लग रहा है कि लैंडस्लाइड या 2 तारीख अक्सरियत आ रही है तो भाई आप उसका अपनी अपॉर्चुनिटी क्यों टाइम जाया कर रहे हो, फायदा उठा लें। शानो जुनून साहब ये बात कर रहे हैं जुल्फकार बदर साहब के, ये मेरा भाई जो बोल रहे हैं ना, ये पता नहीं किस दुनिया की उसमें रह रहा है। देखिए मेरे भाई, अगर आप जो कराची के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं और आप इस तरह के इलेक्शन करोगे तो वो तो मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर वहाँ लंदन में लड़ेगी इलेक्शन तो ये लंदन में भी पूरा क्लीन स्वीप कर लेगी। वहाँ यहाँ डीसी इनका, असिस्टेंट कमिश्नर इनका और पूरा हमला इनका। देखिए मेरे हल्के में 4 यूनियन कौंसिल वाज़ेह अक्सरियत से हम जीते हैं। हमारे पास फॉर्म 11 फॉर्म 12 मौजूद था, दूसरे दिन रिजल्ट चेंज किया गया। अच्छा ये जो बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं शाहनवाज जदून साहब, इसका भी जवाब दे देना। जो ये कह रहे हैं कि ये लिख के क्यों नहीं दे रहे आप लोग के, अगर कोई भी भागा इलेक्शन से ये बात बोल के जनाब मेरे साथ धांधली हुई है, ये बात ना करे कोई भी। देखिए बात ये ना कि अगर फेयर इलेक्शन कराते हैं जिस तरह इन्होंने कराची में इलेक्शन किए डीसी और असिस्टेंट कमिश्नर के जेर में कराने ही नहीं चाहते, लिख के देना ही नहीं चाहते कि क्या तो के पूरे पाकिस्तान में आप बोल लो कि भाई ये जहांगीर फलाने हल्के का एमएलए हो गया, कराची में ये हार गए, आप रो रहे हैं भाई, उसमें तो इलेक्शन कराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो आप वैसे ही बोल रहे हो कि हमारे पास पैसे नहीं है।
तो पैसे जो आपके पास हो तो बच जाएंगे ना। फिर आप डायरेक्ट को बोल लो कि भाई ये एमएनए पाकिस्तान के तमाम हल्कों से अपने कर दे कि भाई ये हमारे एमएनए। एक हारे हुए जमात, हारे हुए लीडर की आवाज आ रही है इनके बीच में से। किसी ऐसे बंदे को बुलाएं जो लिखवाना चाहता हो, जो हुकूमत को बांधे, हुकूमत के आजादियों से लिखवाए और ये मुआहिदा तय करवाए। नहीं तो आपको क्या लग रहा है सर, ये आ रही है? नहीं तो जुल्फ़िकार बदर साहब, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें कोई नतीजा निकलेगा, या दोनों तरफ से चूँकि खदशात का इजहार किया जा रहा है? आज ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर भी हाउस ऑफ फ्लोर पे देख लिया आपने, जिसमें कहा, उन्होंने बहुत कुछ कहा दिल्ली के हवाले से, और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये कहा आज कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद जो है सबोटाज करने की कोशिश की है उन्होंने मुज़ाकरात को। देखिए, ये जो जमातों के अंदर ऐसे लोग होते हैं जिनका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, हमें उसके पर्सपेक्टिव की का एहतराम करना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। आप उनके जाती राय को आप ये मत समझें कि वो मेजॉरिटी की राय है। उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने या शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात कर दी तो वो क्या बात ऐसी थोड़ी है जो फाइनल है। असल बात ये है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने अच्छी बात की, लचक दिखाई, अपने पार्टी के लोग नॉमिनेट किए जो बैठ के बातचीत करें। अब इस बातचीत के जरिए मामलात को, जैसे मैंने कहा कि जो असल मसला है ना, जिसमें इमरान खान साहब और इनके जमात के नुमाइंदे और इनके हवारी नहीं आ रहे, वो यही है कि ये डरते हैं। इनको इस चीज का पता है कि हम हार जाएंगे और ये लिख के नहीं देना चाहते कि नताइज तस्लीम करेंगे। लेकिन इसमें कराची में भी पीटीआई बुरी तरीके से हारी है, समझ गए? अच्छा, इसमें तो इस वजह से अब ये नहीं, कराची में ठीक है 40 से इनके पास सीट आई, लेकिन उस पर जाहिर है करप्शन के धांधली के उन्होंने इल्जाम लगाए। लेकिन ये जो इलेक्शन में कह रहे हैं जुल्फ़िकार बदर साहब, सर्वर धांधली की नहीं, हमने पूरे सबूत रखे। मैंने अभी आपको कहा ना कि जो सबूत भी दिए इन्होंने भाई, जिन्होंने कमीशन में जाके कहा और भाई कोर्ट में चले जाए ना, इलेक्शन कमीशन में चले जाए, ज़बानी कलामी सबूत, इनका लीडर भी सबूत देता है कि साल में 12 मौसम होते हैं, जर्मनी जापान की सरहद होती है। बातें तो वो भी बड़ी करते हैं, 200 बंदे की इकोनॉमिक टीम होती है, 50 लाख घर होते हैं, 1 करोड़ नौकरी होती है। बातें तो उनकी खत्म नहीं होती। हम जब होते हैं ना, हमने मुल्क को एक भंवर से निकाला, हमने तरक्की की तरफ ले गए। ये भवन से निकाला था, वो आपने 350 कनाल का घर जहेज में आया था, भवन से निकाला आपने। पड़े हुए थे, $22 अरब रिजर्व पड़े हुए थे। बात है ना कि आप क्या बात कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी कहाँ है? वो भवन से निकाला, वो आपके लीडर ने एक दिन कभी नौकरी नहीं की, कारोबार नहीं किया, जावेद तरीन और अलीम खान पालते रहे, भवन से निकाल दिया मुल्क को पीपल्स पार्टी ने। तो पीपल्स पार्टी तो पंजाब में है नहीं मेरे भाई, आप लोग तो पंजाब में और केपी में हो नहीं, तो आप तो खाली भाई हम नहीं है। तो आप इस बात को छोड़े, आप इलेक्शन लिख के देंगे, अगर जो भी नताइज आएंगे हम भी लिख के देते हैं। हम हारेंगे तो हम भी नताइज तस्लीम करेंगे। आप अच्छा, वो ये कह रहे हैं, अच्छा ये अच्छा, इसमें दो चीजें सर। देखिए जुल्फ़िकार बदर साहब, ये जो बात कर रहे हैं कि जी आप ये लिख के दें, क्या इलेक्शन फौरी करा लेंगे आप लोग पूरे पाकिस्तान के? कोई किसी को लिख के नहीं देता, ये कौन सी बात है कि लिख के दे दे? आप पहले से वो लिख के दे दे कि भाई ये कराची के अंदर जो हालत इन्होंने की, बल्दियात में जो खुली दांधली की इन्होंने, यार क्या नहीं बोल रहे, इस्लामी बोल रहे हैं, मज़ाहिया प्रोग्राम अली साहब आप करते हैं, ऐसे लोग जो फनी गुफ्तगू करते हैं, किसी सीरियस बंदे को लेके आए यार। अच्छा, इसमें अभी इमरान खान साहब का जो ये कहना है, जुल्फ़िकार बदर साहब, वो कहते हैं कि जी पूरे पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन करा ली जाए, तो इसमें कबाहत, टेक्निकल कबाहत क्या है इसमें? भाई पूरे पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन करवाना है, बिल्कुल करा लें। ये जो मुज़ाकरात की टीम है उसके अंदर बैठ के एक दिन डिसाइड कर लें, साथ लिख के दे दें कि जो हारेगा वो नताइज तस्लीम करेगा। सर पहले तो तारीख तो मुकर्रर की जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो अब तक खबरें बाहर आई हैं, सितंबर में वो चाहते हैं कि जी चलें इलेक्शन करा लें, खान साहब चाहते हैं जुलाई में। भाई मैं कहता हूँ सितंबर में करवा लें या उससे पहले करवा लें या बाद में करवा लें। इनको कहें कि साथ एक दिन इलेक्शन की तारीख तय कर लें, साथ लिख के दे दें। पीपल्स पार्टी भी लिख के देगी कि अगर हम पंजाब में या किसी और जगह हारे तो हम नताइज तस्लीम कर लेंगे। खान साहब भी लिख के दे दें। आप पंजाब में कहाँ हो मेरे भाई? पंजाब में तो आप कहीं नजर ही नहीं आ रहे हो। पूरे पंजाब में आपने 297 हल्कों में 16 टिकटें दी आपने।
जेपी में आपके पास पहले है भाई कुछ जैसे नहीं, तो आप क्या जैसे बात कर रहे हो आप यार? माशाल्लाह खान साहब के पक्के मुरीद लगते हैं, जितना झूठ वो बोलते हैं ना उससे ज्यादा आप बोलते हैं क्या है? कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी ने 220 से ज्यादा टिकटें दी हैं, तो आप क्या बातें कर रहे हो? 16 टिकटें दी हैं, पता नहीं कौन से ख्वाब में रह रहे हैं यार। बाकी कहीं भी आपके कैंडिडेट नहीं है। और भाई कोई अली साहब को बंदा तो ऐसा बुलाया करे जिसको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं, हो। देखिए मसला ये है कि इस वक्त तो सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है, मुल्क के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी में सब इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ जदून साहब पहले इस पर भी थोड़ा सा बताइए कि महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, इस पर कोई भी सियासी जमात आप बात करने को तैयार नहीं है, हालांकि इस वक्त बड़ा मुश्किल है आम गरीब आदमी का गुजारा करना। देखिए बात है ना महंगाई पे भी, हम तो हर इश्यू पे, आज भी हमारे असेंबली का इजलास था, हम महंगाई पे बात करना चाहते थे, हम जो कराची की मरदमशुमारी है इस पे बात करना चाहते थे, लेकिन आज इन्होंने असेंबली में एक करारदाद लेके आए कि भाई वो सिंध असेंबली अपनी 5 साल पूरे करे। भाई किसने कहा कि सिंध असेंबली तोड़ दे? हमने तो नहीं कहा कि सिंध असेंबली आप तोड़ दे। कह रहे साहब 5, मैं हमने कहा कौन से आइन में लिखा है? भाई आइन में ये लिखा है कि भाई बिल्कुल 5 साल पूरे करे, लेकिन जो असेंबली डिसॉल्व हुई है तो ये तो आइन में लिखा है ना, जुल्फिकार अली भुट्टो का बनाया वो आइन में लिखा है ना कि 60 दिन के 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने। तो क्यों ये भाग रहे, क्यों जुल्फिकार अली भुट्टो के उस आइन के साथ ये खेल रहे? जुल्फिकार बदल साहब, ये जो बात बार बार की जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ज़ाहिर 14 मई को कहा है, लेकिन इनकाद मुश्किल है, बल्कि आज तो राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि इनकाद मुमकिन ही नहीं है 14 मई को। भाई बात यह है कि 14 मई को नहीं होगा, 2-4 कुछ अरसा आगे पीछे हो जाएगा। असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन अब नहीं कंडक्ट कर सकता ना, क्योंकि आज क्या डेट हो गई, आज 2 तारीख हो गई है, तो अब 12 दिन में तो इलेक्शन के बैलेट पेपर ही नहीं छपे। मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात है कि जब आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हैं तो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के एक दिन भी डिसाइड कर लें और टाइम भी डिसाइड कर लें, और ये चीजें जिस पे किसी को कोई ये शक हो कि हम भाग जाएंगे और वापस नहीं आएंगे और नताइज तस्लीम नहीं करेंगे, तो वो सारी चीजें मनवा के टेबल से उठें, ताकि ये सर आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन इसमें जुल्फिकार बदल साहब, क्योंकि असद उमर साहब ने भी कहा कि नीयत नहीं है, हुकूमती टीम की नीयत नहीं है मुज़ाकरात कामयाब करने की, असद उमर साहब ने कहा है। हमने कानून को देखना है, हमने जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो आइन बनाया तो उसको देखना है, 73 के आइन को मुज़ाकरात से भाग रही चला है, जाएगा कि भाई मैं शाहनवाज जदून कहे कि मेरी मर्जी से ये कर दो, या अली सरवर कहे कि मेरी मर्जी से जो आइन में लिखा है, जो कानून में लिखा है उसी पे चल रहे हैं। साहब है असद उमर साहब, जिन्होंने 10 महीने में IMF से जाके ऐसा एग्रीमेंट किया कि आज तक महंगाई कंट्रोल में नहीं हो रही। आप और हम सारे लोग महंगाई के हाथों तंग है। क्यों तंग है? ये इमरान खान और उसके हवारी, जिनमें असद उमर भी शामिल है, ये सारे लोग थे जिन्होंने तबाही कर दी है मुल्क की मुआशी और सियासी। लेकिन ये तौहीन आइन नहीं होगा? आप समझते हैं कि अगर 90 दिन में इलेक्शन होगी तो कैसे जाके ठीक होंगे? सर 90 दिन में इलेक्शन का भी तो आइन में लिखा है, अगर वो इस पर बात करते हैं तो आप अगर मौजूदा हुकूमत नहीं कराती। भाई 90 दिन से कौन भाग रहा है भाईजान? 90 दिन से कोई नहीं भाग रहा। आप करा ले 90 दिन में इलेक्शन, लेकिन बैठ के कोई मामलात को तय तो करे। सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर एक साइड पे है और एक अकेले खान साहब एक साइड पे हैं, और जिनकी अपनी कोई जुबान है, कोई गुफ्तगू है, सुबह कुछ और होती है, शाम कुछ और होती है, पता ही नहीं चलता। बात ये कहीं पे तो बैठे हैं, कहीं से तो ठहरे। पॉलिटिकल इमेच्योरिटी तो छोड़ें, कोई काबिलियत अहलियत अगर नहीं है, लेकिन कोई अकल दानिश का तो मुजाहिरा करें, अगर हो थोड़ी सी के बैठे ना मुल्क को, और मुल्क के आवाम के साथ आप सिंसियर है तो आप मुल्क के लिए बैठ के मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकालें। सर मुज़ाकरात एक तरफ, लेकिन सर देखिए एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने तो मुज़ाकरात को इनिशिएट कराया है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है आपकी। मुज़ाकरात करें, उन्होंने ही कहा कि PDM के अंदर जमातें सारी आके मुज़ाकरात करें, ये बात दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि PTI आके बैठ के बातचीत करे। लेकिन सर कौन सीरियस नहीं है? जो नहीं आके बैठता या जो बहाने हीले करता है वो सीरियस नहीं है। देखिए मुज़ाकरात पीपल्स पार्टी की कोशिशें हैं, पीपल्स पार्टी की कोशिशें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने चांस दिया कि अपने मामला हल कर लें, फिर वो कुछ ना कुछ नतीजा निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो आज कहा राना सनाउल्लाह ने, उसके बाद तो लगता यही है कि बहुत सारी चीज़ें मुज़ाकरात से पहले ही तय कर ली गई हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि IMF माहिदा फाइनल हो जाए और बजट मौजूदा हुकूमत पेश करे, उसके बाद फिर असेंबलियों तोड़ने की बात हो सकती है। भाई बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब एक इंडिविजुअल आदमी है,
उनका पूरी पीडीएम के साथ कोई नहीं है। मैंने आपको पहले अर्ज किया कि वजीर दाखिला है, ये बात तो दुरुस्त है। इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव का ख्याल करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। वजीर दाखिला है, पीडीएम का वजीर दाखिला है। अच्छा, वो वजीर दाखिला भी है और ख्वाजा आसिफ ज़ाहिर वजीर दिफा है। जुल्फिकार बदर साहब, ये बात तो है ना, दोनों सीनियर लोग हैं। रातों को डर लगता है इनको। मेन लोग है वो मुस्लिम लीग और पीडीएम के मेन लोग हैं। आप क्या समझते हैं जुल्फिकार बदर साहब, ये दोनों के जो बयान हैं इंडिविजुअली लिया जाए इसको, या हुकूमती सतह पे नहीं है इनको कोई? देखिए, इन लोगों के जाती बयान है, जाती राय तो होती है ना। आपकी एक मसले में कोई और राय होगी, मेरी कोई और राय होगी, उस राय का एहतराम करना चाहिए। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं जाती राय है, मुज़ाकरात पे इन बयानात का असर नहीं पड़ेगा? अजीब बात। देखिए, इन दोनों में से मुझे बताएं कोई शख्स बैठा हुआ है मुज़ाकरात की टेबल पे और आप ये बयानात दे रहे हो, आप कह रहे हैं इनकी जाती राय। हाँ, ये बात तो दुरुस्त है जुल्फिकार बदर साहब, उनके कहा जाए कि जनाब इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात होंगे तो मुज़ाकरात पे असर पड़ेगा। तो फवाद चौधरी साहब कौन से ऐसे को बयानात देते हैं जिससे कोई मुज़ाकरात तोड़ चढ़ जाएंगे, या शाह महमूद साहब जैसे बयानात उधर से आते हैं वैसे यहाँ से आ जाते हैं। अच्छा। मैं तो इन दोनों भाइयों को, दोनों पार्टी के लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि भाई पे अकल के होश के नाखून लो। ये मेरा भाई जिस तरह की गुफ्तगू कर रहा है, आपका क्या ख्याल है? ये चाहेगा मुज़ाकरात कब कामयाब हो जाए? ये भी उसी तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं जिस तरह की फवाद चौधरी साहब करते हैं। अच्छा, ये जो के अंदर रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप वाली गुफ्तगू नहीं है। कोई ऐसी गलत बात की कौन सी होगी? ये तो शुरू से लगे हुए जजों को गालियां देना, ये इनका वतीरा है। असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर फौज को गालियां देना इनका वतीरा है। ये ख्वाजा आसिफ तक नहीं, इदारों पे हमलावर ना कोई भी ना हो, इदारों पे हमलावर कोई भी ना हो, ये बात तो दुरुस्त है। दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। जुल्फिकार बदर साहब, वहां से शिकायत ये भी है कि परवेज इलाही साहब की रिहाइशगाह पे भी जो 8 घंटे तवील ऑपरेशन किया गया, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ फिर इतना बड़ा ऑपरेशन परवेज इलाही साहब की रिहाइशगाह पर। यार वो देखे ना, उसका फेडरल गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो बदतमीजी की गई पंजाब में निगरान गवर्नमेंट है, परवेज इलाही साहब ने खुद कह दिया कि जनाब ये पंजाब गवर्नमेंट और वो जिम्मेदार है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है? पंजाब गवर्नमेंट है किसकी? वो तो है उनकी बी टीम है। वो तो कोई केयरटेकर गवर्नमेंट तो है नहीं कि वो गैर जानबदार। जो बाइडेन की है पंजाब गवर्नमेंट में अमेरिका का हाथ है, इख्तियार किया हुआ है, वो तो फौज का हाथ है, अमेरिका का हाथ है। पीटीआई वाले तो कुछ भी सोच समझे बगैर बोल देते हैं। अच्छा जदून साहब, अब जाते जाते मुझे बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें आप लोग इस बात को तस्लीम करेंगे जो कहा गया है कि जी IMF से फाइनल हो जाए हमारा जो 1 अरब रुपया ज़ाहिर है किस्त देनी है उन्होंने, वो फाइनल हो जाए उनसे एग्रीमेंट, और दूसरा उन्होंने कहा जी मौजूदा बजट जो है 4 या 5 जून को पेश किया जाएगा, उसके बाद फिर असम्बलियाँ तोड़ने की बात होगी, उससे पहले ये बात ना की जाए। देखिए बात है, हम जो IMF के साथ जो डील है, जो भी है, जो मुंतखब गवर्नमेंट हो जिसको अवाम की तायीद हासिल हो वो करे उनके साथ, ना कि बिल्कुल इनका जो ना किया हुआ जो ना अवाम उसकी खमीजा भुगतना पड़े। तो जो अवाम अपने असल नुमाइंदों को मुंतखब करे और वो मुआहदा करे, वो बैठे उनके साथ। हम ये चाहते हैं कि जो अवाम जिसको मैंडेट दे, क्योंकि इनका तो वो खत्म हो चुका है, तो ये अवाम जो फ्रेश मैंडेट हो जिसके पास, तो वो उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करे। जो भी बात आई थी ना अली सरवर साहब, वो अमेरिका से सारे लोग आए थे, उन्होंने अमेरिका की असेंबली के अंदर आके वोट दिया था और अमेरिका के अंदर ही सारी गवर्नमेंट चेंज हो गई। ये अमेरिका के अंदर खान साहब को घर भेजा गया। भाई किधर की बातें कर रहे हैं? आईनी और कानूनी तरीके से खान साहब को घर भेजा था। परसों अमेरिकन सेनेटर ने भी कह दिया, कांग्रेस का जो रुकन था उसने भी कहा कि शहबाज शरीफ के साथ डील करना आसान है, इमरान खान के साथ डील करना मुश्किल है। उसे पता है कि इमरान खान मुल्क के लिए सोचता है, उसे पता है कि इमरान खान के दिल में पाकिस्तान का दर्द है, उसे पता है कि शहबाज शरीफ की तरह नहीं है, PDM की तरह नहीं है जो अपने मुफाद के लिए सोचते हैं। तो वो भी समझते हैं कि भाई इमरान खान के साथ डील करना मुश्किल है, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान तो मुल्क के लिए सोचता है। जी जुल्फिकार बदर साहब, आखिरी कमेंट आपके। सर बात ये है अली साहब, ये पिछले कई सालों से एक झूठ फ्रॉड का मामला चल रहा है PTI और PTI की लीडरशिप की सूरत में। अगर ये समझते हैं कि ये मुल्क और मुल्क के अवाम से सिंसियर है तो इनको चाहिए
आराम से बैठ के अच्छे तरीके से इन मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकाल लें, क्योंकि आज मसले का हल अगर ये नहीं निकालेंगे, कल को भी सड़कों पे जलसे जुलूस करने के बाद, लॉन्ग मार्च करने के बाद भी इनको टेबल पे ही आके बैठना है और टेबल पे ही मसले का हल निकलना है। और अगर ये बुर्दबारी और समझदारी रखते हैं और अवाम का दर्द समझते हैं तो आज कर लें, कल से फायदा हो जाएगा। अगर आज नहीं करेंगे कल को भी टेबल पे होगा। और आज को दो बातें इनकी मानी जा सकेंगी, वक्त गुजरने के बाद वक्त एक दफा हाथ से निकल जाए, जो बातें आज दो मानी जाएंगी कल को वो भी नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है टेबल पे बैठ के मसले का हल कर लें, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज जुनून साहब, बहुत शुक्रिया उस्का अली बदर साहब, आपका दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। और ये बात दुरुस्त है जो बार बार बात की जा रही है कि जी टेबल पर बैठकर मसले का हल अगर निकल आए तो इससे अच्छी बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अगर थोड़ा सा वक्त दिया है कि जनाब आप खुद अपने मसाइल हल कर लें, सियासतदानी सतह तक लेकर न जाएँ मसलों को, और सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट की तरफ सारे मसलों सियासी मसाइल भी का हल ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं निकालना है, तो आपने खुद बैठ कर निकालना है। तो बेहतर यही है कि आपस में बैठ कर तमाम चीज़ों को हल कर लिया जाए। लेकिन अब इस वक्त जो खबरें बाहर आ रही हैं उसमें तो दो बातें हुकूमत की तरफ से कही जा रही हैं कि जी IMF का जो माहिदा है वो हम फाइनल कर लें और मौजूदा हुकूमत बजट पेश कर ले। उसके बाद फिर इमरान खान से असम्बली की तोड़ने की जो बात हो रही है, खान साहब चाहते हैं फौरी असम्बली तोड़ दी जाए और बजट भी जो है वो आने वाली हुकूमत पेश करे या फिर निगरान सेटअप जो होगा वो पेश करेगा। अब देखते हैं हल इसका क्या निकलता है। लेकिन इसका कानूनी पहलू भी हम देख रहे हैं और उसी के लिए हम बात करेंगे। बैरिस्टर अली ताहिर साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, किस तरह देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया लेकिन आज लगता यही है कि मुज़ाकरात में जो बातें हुई हैं दोनों तरफ की लीडरशिप और फिर अब जिस तरह के बयानात आ रहे हैं लगता नहीं है कि कोई नतीजा निकलेगा मुज़ाकरात के जरिए। जी अस्सलाम वालेकुम अली सर्वर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो वंस अगेन। देखिए मैं तो थोड़ा सा डिफरेंट व्यू इसके ऊपर रखता हूँ, आप जानते हैं इस बात को। जी मैं ये समझता हूँ कि ना मुज़ाकरात जो हैं उनसे इलेक्शंस कभी डिले होने चाहिए और ना जो है मुज़ाकरात के जरिए जो है इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनल जो टाइम फ्रेम है उससे पहले होने चाहिए। अब आप देखते आपको थोड़ा सा जरा देखना पड़ेगा जो फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी, क्योंकि अभी तक जो ऑर्डर है वो पास नहीं हुआ है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। बैंक ने पैसे एलोकेट किए मगर आगे नहीं भेजे, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उस समरी को आगे फॉरवर्ड नहीं किया। हुकूमत ये कहती है कि जो पार्लियामेंट है उसकी मर्जी चलेगी और या जो जहां तक वो ऑर्डर है 14 मई का वो ऐसा लगता है कि शायद अब वो वायोलेट हो जाएगा। तो इवन आई एम वेटिंग एंड एवरीबडी इज वेटिंग कि इसके अंदर क्या ऑर्डर आता है। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद कंटेम्प्ट की तरफ ही रास्ता है, आगे और कोई तरीका का अच्छा नहीं। ये जो आप बात कर रहे हैं क्योंकि इसी बात को वज़ीर दिफा ने और ज़ाहिर है जितने भी सीनियर लीडरशिप है मौजूदा हुकूमत की अगर बात करूँ, ज़ाहिर है 12-13 जमातों की हुकूमत है, उन्होंने भांप लिया है और उन्होंने कहा है कि जी वो वक्त चला गया जब आप बलि चढ़ा दिया करते थे किसी वज़ीर आज़म को। तो पार्लियामेंट कहते हैं जी साथ खड़ी है वज़ीर आज़म के और अब ऐसा नहीं हो सकता। तो आइन और कानून क्या कहता है कि पार्लियामेंट साथ खड़ी हो, फिर बेशक वो ज़ाहिर है अमल दरामद नहीं किया 14 मई के, आज साफ कह दिया राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने 14 मई को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है, तो फिर होगा क्या? देखिए अली सरवर साहब, इसमें दो पॉइंट्स हैं और पहला पॉइंट तो ये है कि जी पार्लियामेंट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच करने की उसके पास कोई पावर मौजूद नहीं है। आपने देखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की आज समाअत हुई, उस पे भी जो है अदालत ने स्टे दिया हुआ है। उसकी वजह यह है कि वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था चूंकि, तो उसको रोक दिया गया। तो पार्लियामेंट के पास इवन अगर वो कानून साजी भी कर ले तो भी ये ताकत नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो ओवरटेक कर सके। ये आर्टिकल 8 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो बड़ा क्लियर है, अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन ने ही जीतना है। तो ये तो सिर्फ रेजोल्यूशन जो मनी बिल्स कर रहे हैं इसकी तो कोई हैसियत और कोई वक़्त अली सरवर साहब है नहीं। दूसरी बात ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब वो जाहिर है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, ही इज द मोस्ट सीनियर जज इन पाकिस्तान और उनको सेकंड गेस करना जो है
वो एक ज़ाहिर है एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इफ्तिखार चौधरी या साकिब निसार जैसे चीफ जस्टिस होता तो अभी तक तो ये लोग घर जा चुके होते। ये असल में अगर कोई बंदा शरीफ मिल जाए तो कई दफा जो बदमाश होते हैं उनकी बदमाशी जो है वो 10 गुना बढ़ भी जाती है, और मुझे यही नजर आ रही है। अच्छा। वरना जिस तरह के ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको याद होगा दानियाल अजीज को और तलाल चौधरी को डिस्क्वालीफाई किया था, जी जी। और निहाल हाशमी कुछ दिनों के लिए जेल गया था, तो नून लीग को सांप सूंघ गया था और कोई बंदा जुडिशरी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन अब ये रोज मैं तो खुद बड़ा परेशान हो गया हूँ देख के कि चीफ जस्टिस और जिस तरह अदलिया के ऊपर जिस तरह रोज बैठ के अटैक होता है, तो पेशेंस है, बर्दाश्त है, टॉलरेंस है चीफ जस्टिस की कि वो इसको बर्दाश्त करते हैं। ये उनकी एक अच्छी क्वालिटी है, लेकिन इससे ये भी एक नुकसान हो रहा है। मैं ये समझता हूँ एज ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ, इससे ये एक जरूर नुकसान हो रहा है कि हर फिर वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, और अगर हर बंदा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने से मना कर देगा और सुप्रीम कोर्ट को अटैक करना शुरू कर देगा तो इस मुल्क में बनेगा क्या? ये तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, और अल्टीमेटली जो है ये एसएचओ जो है वो सेशंस जज की बात मानना छोड़ देगा, तो फिर इस मुल्क का क्या बनेगा? अच्छा, उन्होंने ये भी कहा आज ख्वाजा आसिफ ने, ज़ाहिर वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने कहा जी आइन में तो कहीं नहीं लिखा कि वो पंचायत कराएं। उनके कहने पे क्यों ये मुज़ाकरात और पंचायत, ये काम नहीं अदालत का वो हुक्म दे? अच्छा, मैं अब इसके ऊपर थोड़ी सी जरा एक डिफरेंट एंगल से बात करूं। मैंने देखा कि आज वो पार्लियामेंट में थे, कल वो जियो न्यूज पे बैठे हुए थे, कल वो उसी जियो न्यूज पे बैठ के बात कर रहे थे जिस जियो न्यूज को उन्होंने खुद मुमलिकत का गद्दार करार दिया था। बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद है उनका, डिफेंस मिनिस्टर, बिल्कुल रिकॉर्ड पे आपको याद होगा अली सरवर, बिल्कुल रिकॉर्ड पे मौजूद। और ये वही, हाँ जी, कल बैठ के ये वही जजों के बीच में तफरीक कर रहे थे जिनकी अपनी जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जब अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, उन्होंने ख्वाजा आसिफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। जी जी। और इनके डिस्क्वालिफिकेशन फिर सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने जो है वो सेट असाइड की थी, आप उसकी कॉम्पोजिशन भी देखिएगा। लेकिन ये असल में वो सांप हैं कि जो इनको दूध पिलाता है ये उसी को काटते हैं, उसी को डसते हैं, और शायद दैट इज व्हाट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इज। बाजवा साहब ने बड़ी मदद की इमरान खान की, लेकिन इमरान खान ने उन्हें मीर जाफर और मीर सादिक कह दिया। चीफ जस्टिस ने जो है वो डिसॉल्व असेंबलीज को जो है बहाल किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया रात को 12 बजे। लेकिन आज ये लोग उन्हीं को पर गए हैं, और कोई पता नहीं कि इस वक्त जो हुकूमत है ये, चूंकि आपको पता है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से बड़े आइडियल रिलेशंस हैं, लेकिन कल को यही एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हो तो आप क्या समझते हैं इसमें बैरिस्टर साहब के ये मौका देना कि जी आप कोई खुद हल निकाल लें तो बेहतर है, वरना आइन और कानून में जो लिखा है उसके मुताबिक हम फैसला कर देंगे। अब इसको इस मौका देने को अब तनकीद का निशाना वो खुद बना रहे हैं जिनको मौका दिया गया। देखिए, इसको तनकीद का निशाना किसी हद तक तो अली सरवर साहब बनना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ आइन की इन्फोर्समेंट इस मुल्क में करानी है, और अगर ये इस तरह जो है वो एक वीकनेस सामने से शो होगी कि मुज़ाकरात कर लें, तो मुज़ाकरात से जब पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार नहीं है कि किसी डेट को आगे या पीछे आइन में लेके जाया जा सके, तो ये सियासी जमातों के पास ये इख्तियार कैसे आ जाएगा? तो मैं तो समझता हूँ कि जो 14 मई की जो डेट सुप्रीम कोर्ट ने रखी है उस पे इलेक्शंस होने चाहिए, और अगर उस पे इलेक्शंस नहीं होते तो फिर इस हुकूमत को घर भेज देना चाहिए। हर वो बंदा जो कोर्ट का ऑर्डर डिफाई करेगा, तो आप तो ये कह रहे हैं कि फिर तो इस बार तो फिर आप ये कह रहे हैं बैरिस्टर साहब के फिर तो पूरी काबीना से मंजूरी उन्होंने ली थी, इसका मतलब पूरी काबीना घर जाएगी? जी, वजीर आजम घर गया तो वैसे ही काबीना ने तो उसके साथ ही घर जाना है, और उसके बाद नहीं, वजीर आजम चले जाता है तो दूसरा वजीर आजम आ जाता है ना सर। देखिए, आइन कहता है कि जो वफाकी हुकूमत है वो वजीर आजम खुद चलाएगा या अपने वजीरों के थ्रू चलाएगा। जो काबीना होती है वो उस वजीर आजम के लिए होती है। जैसे ही अली सरवर साहब वजीर आजम डी नोटिफाई होगा, पूरी की पूरी काबीना टूट जाती है। नहीं, काबीना टूट जाएगी, लेकिन तौहीन अदालत किस सब पे लगेगी?
मैं समझता हूं कि तौहीन अदालत जो है वो प्राइम मिनिस्टर पर लगेगी, क्योंकि फेडरेशन की जो पावर एक्सरसाइज करता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करता है, और उसको इस बात की समझ होनी चाहिए कि अगर मेरी काबीना के 100% मेंबरशिप भी एक तरफ कहती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और है, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना है, क्योंकि उनकी आइन के ऊपर जो तशरीह है वो फेडरल हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग दुरुस्त है। क्योंकि गिलानी साहब जब घर गए थे, बिल्कुल गिलानी साहब घर गए तो फिर राजा परवेज अशरफ आ गए और फिर कंटिन्यू होता रहा। अच्छा, जाते जाते अब आखिरी सवाल, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने ये भी कहा कि अदलिया जुल्फिकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ और गिलानी की नाकामी का भी हमें हिसाब दे, इसका क्या मतलब है सर? अब सर ये अब वही पार्लियामेंट है, वो फिर जो है बात लंबी हो जाएगी, लेकिन यही पार्लियामेंट है जिसने 17वीं तरमीम जो है वो पास की थी, यही पार्लियामेंट है जिसने 8वीं तरमीम जो है पास की थी, यही पार्लियामेंट है, बल्कि ये ही एग्जैक्ट सेम पार्लियामेंट है इसी कॉम्पोजिशन वाली जिसने जनरल बाजवा को 6 मिनट के अंदर अंदर एक्सटेंशन दी थी। ये रिटोरिक जो है ये हम फिर कभी सुनेंगे, इस वक्त इस नॉनसेंस रिटोरिक का हमारे पास टाइम नहीं है। अभी तो बात ये है, लेट्स कम टू द पॉइंट, एंड द पॉइंट इज कि अगर आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो क्या तो हमने वो इलेक्शन करवाने हैं या आइन को उठा के हमने नहीं कर रहे सर? देखिए, इलेक्शन तो नहीं हो रहे। इलेक्शन तो आज राना सल्लल्लाहु ने साफ कह दिया कि 14 मई को तो इलेक्शन का इनकाद मुमकिन ही नहीं है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है अली सरवर साहब 14 मई का, वो इस वक्त भी सबसिस्ट कर रहा है। नहीं तो आप क्या समझते हैं 14 मई तक ही इंतजार किया जाएगा? नहीं, मैं तो समझता हूं कि उससे पहले पहले जो है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, लेकिन मेरी तरह तमाम वुकला और आपकी तरह सारी सहाफी बरादरी, पूरा मुल्क सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का इंतजार कर रही है जो पास होना था। उसको तकरीबन जो है अब हफ्ता तकरीबन होने को है और अभी तक नहीं आया है, वो ऑर्डर पास नहीं हुआ, लेकिन लेट्स सी कि व्हेन दैट ऑर्डर कम्स क्या होता है। अलबत्ता जो प्रिलिमिनरीज हैं वो तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की भी रिपोर्ट वजारत खजाना की भी मौजूद है। और अब अगर कंटेम्प्ट की तरफ बात कही तो कंटेम्प्ट से बचना बहुत मुश्किल काम होगा। बहुत मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर ताहिर हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून, मारूफ माहिर कानून है, और बात कर रहे थे कि इस वक्त तो यही नज़र आ रहा है कि 14 मई का इनकाद हुकूमत कराना नहीं चाहती, और साफ तौर पर कह दिया वज़ीर दाखिला ने, राना सल्लल्लाहु साहब ने फरमा दिया कि 14 मई को इलेक्शन का इनकाद मुमकिन नहीं है। तो अब माहिर कानून तो ये फरमा रहे हैं, बैरिस्टर साहब ने साफ तौर पर कहा कि ये तो अब तौहीन होगी और घर जाती नज़र आ रही है वज़ीर-ए-आज़म समेत पूरी काबीना, और लेकिन फैसले का उस इंतज़ार है जो लिखा हुआ फैसला जो जारी होना था अब तक वो नहीं हो सका है। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।